सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं। और हम लोग हर रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। कम से कम समय में हम लोग करने का कोशिश करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर तरह का वीडियो आप लोग देख। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपको बार का रहने वाला है और एक क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का रहने वाला है। तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और एक अच्छे ट्रिक के साथ करेंगे, ताकि कम से कम समय में आप लोग एग्जाम हॉल में इसको हैंडल कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बार का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। हर तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या है कि 0.16 पे बार है, 0.15 पे बार है, -0.13 पे बार है और ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में 0.16 यानी कि अगर हम पॉइंट को भूल जाते हैं तो नंबर जो मेरा बन रहा है वो 16 बन रहा है, यानी कि 16 बन रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि 6, 1 और 6 है, जिसपे बार सिर्फ एक डिजिट पे है। कितना डिजिट पर? एक डिजिट पे। हमको पूरा लिखना है, जैसे कि पॉइंट को अगर हम भूल जाएंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है ना। और जिस पे बार नहीं है उसको हम घटा देंगे। समझ रहे हैं बात को? जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 16 तो लिख दिए, बट 1 पे बार नहीं है, तो जिस नंबर पे बार नहीं रहेगा उस नंबर को हम लोग घटा देंगे। तो 1 को घटा दिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या है, बट्टे में हम लोग लिखेंगे जितना डिजिट पे बार है उतना 9 देंगे। जैसे कि 1 डिजिट पे बार था, यानी कि सिर्फ 6 पे बार था, तो 1 9 दिए, यानी 6 के लिए हम लोग 9 दिए। और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम लोग क्या देंगे? तो 0 देंगे। अगर 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 देंगे, 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 देंगे। समझ रहे हैं बात को? आगे देखते हैं। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है, 15 का 15 लिखाएगा और जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। फिर बट्टे में जिस पे बार है उसके लिए 9 देंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम लोग 0 देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे में भी वही है, सेम टू सेम कंडीशन। 1 पे बार नहीं तो 1 को घटा देंगे और जिसके लिए बार है उसके लिए 9 देंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम लोग 0 देंगे। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे। 16 में 1 गया तो 15 बच रहा है, बट्टे में 90, प्लस 15 में 1 गया तो 14 बच रहा है, बट्टे में 90, माइनस 13 में 1 गया तो 12 बच रहा है मेरा, और बट्टे में 90। नीचे में सब बराबर है तो हम लोग ऊपर वाला को क्या करते हैं, जो जोड़ने का है उसको जोड़ देंगे, जो घटाने का होगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो जैसे कि 15 और 14 कितना हो जा रहा है? 15 और 14 मेरा होता है 29। 29 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो मेरा बच रहा है कितना? 17, यानी कि 17/90 इसका मेरा फाइनली आंसर आया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मेरा 17/90 निकल के आ रहा है। कैसा लगा ट्रिक आप लोग को? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग का द्विघात समीकरण का रहने वाला है। यहाँ भी इस तरह का भी क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। हर तरह का एग्जाम जो है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी में भी अब मेंस वगैरह में पूछा जाने लगा। तो देखते हैं हम लोग इसको बढ़िया से। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण है यहाँ पे देखिए, और इसके मूलों का योग निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का योग निकालना है। देखिए मूलों का योग भी पूछा जाता है और मूलों का गुणनफल भी पूछा जाता है। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे दोनों का जो है फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे कि योग और क्या है? गुणनफल। तो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। जैसे कि अगर योग पूछा जा रहा है तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, जिसका वैल्यू होता है -b/a। और अगर गुणनफल पूछा जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है c/a। तो हमें क्वेश्चन में इस चीज़ को पूछा जा रहा है, यानी कि योग इसको। अब यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी और सी है। तो ए बी और सी कहाँ से आता है, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो ए बी और सी को हम लोग इस इक्वेशन से ही प्राप्त करेंगे। जैसे कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम ये कहते हैं। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको हम ए कहेंगे, यानी कि ए का वैल्यू मेरा 4 निकल के आ रहा है। समझ रहे हैं ना? आगे देखेंगे हम लोग b जो सिर्फ x के साथ जो गुना है उसको हम b कहेंगे, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आ रहा है।
और सी हम किसको कहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर है, कोई डिजिट है, उसको हम कहेंगे क्या, सी। तो समझ में आ गया कि ए बी सी कैसे हुआ। हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, तो माइनस बी बट्टे में ए होता है। तो माइनस तो ऑलरेडी है, बी का वैल्यू 7 है और ए का वैल्यू मेरा 4 है। तो इसका आंसर कितना हो गया, -7/4, जो कि ऑप्शन मेरा डी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये था इसका आंसर। आप लोग से अगर पूछता मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।